ज़मीन और फ़ज़ाई मुहाज पर नाकामियों के बाद भारत को टेक्नोलॉजी के मैदान में भी इबरतनाक शिकस्त। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के 29 इसराइली साख्ता हेरॉप ड्रोन मार गिराए। इन हमलों में 3 शहादतें और 4 जख्मी हुए। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला में ड्रोन गिराए। चकवाल, अटक, बहावलपुर, मियानो और कराची में भी ड्रोन्स को नाकारा किया। हिंदुस्तान की जारहियत इंतहाई संगीन है। हम इस जुनूनियत से निमटना जानते हैं। भारत अक्ल फ़हम के तमाम रास्ते खोने के करीब है। पहले भी इन्होंने 5 तैयारे तबाह करने की हजीमत उठाई। जुनूनियत दिखाने वालों को सबक सिखाने का अज़म और पूरी सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक भारत पर कोई हमला नहीं किया। जब हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी और गूंज भी सुनाई देगी। DGISPR का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान की जानिब से भारत के 15 मकामात पर हमले की खबरें झूठ का पलंदा करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारत के भेजे गए ड्रोन्स मलबे का ढेर बन चुके हैं। भारत ने आने वाली हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। आखिर कब भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा। भारत ने खुद ही अमृतसर में अपनी फौजी तनसीबात को मिसाइल से निशाना बनाया। ये जंगी जुनून को हवा देने से गुरेज करें। अगर उनका दिफाई सिस्टम इतना मजबूत है तो 5 तैयारे कैसे गिराए। भारत ने अपने जहाज़ों का मलबा खुद उठाया और उनके ड्रोन्स का हमने 2019 में चाय यहाँ पिलाई थी, इस बार हमने वहाँ भेज दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। मार्को रूबियो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म। पाक भारत को कशीदगी में कमी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती की हर कीमत पर दिफा करने का आज़म का आया था। जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती के खिलाफ वर्जी की है और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार किया है। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने राबते में रहने का इत्तेफाक किया है। एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। भारतीय हमलों का जवाब वक्त और जगह का तयन करके देंगे। दुश्मन के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म। शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है, हर हालात के लिए तैयार है। मुसल्लह फ़ौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी इक़दामात का जायज़ा। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का भी बदला लिया जाएगा। फ़ोरम का अज़म। उधर वज़ीर आज़म से सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। अमृतसर में भारत के अपने ड्रोन्स गिरे। एक झूठ की बुनियाद पर ड्रोन्स हमले किए गए। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की DGISPR के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा भारतीय ड्रोन्स ने कई मकामात पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जो पाक फ़ौज ने मार गिराए। लाहौर में फ़ौजी तनसीब को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमने ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर हर मुमकिन स्ट्रैटेजिक एहतियात का मुज़ाहरा किया। दुश्मन ने कोई एडवेंचर किया तो हमारी आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया अलर्ट है। भारत पाकिस्तान में शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। हमारी खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ड्रोन तरअंदाजी के बाद पाकिस्तान का भारत पर हमला करना यकीनी हो गया। जवाब में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। बोले तनाव में कमी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। भारतीय ड्रोन से लाहौर में किसी फौजी तनसीब को नुकसान नहीं पहुंचा। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर कोशिशें जारी हैं, जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त है। कतरी मीडिया से गुफ्तगू में कहा मशरिक में भारत और मगरिब में उसके एजेंटों की जारहियत का सामना है।
LOC पर भारत के 40 से 50 फौजियों को हलाक किया। भारतीय फौज ने सफ़ेद झंडे लहराए। ये पाकिस्तानी फतह की निशानी थी। सख्त जवाब ज़रूर देंगे। वक्त और जगह पाकिस्तान की मर्जी की होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा, भारत के कुछ ड्रोन्स को जैम करके गिराया, कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम से हिट किया। इस बार भी फैंटास्टिक टी तैयार थी मगर दुश्मन भाग गया, इसलिए होम डिलीवरी की। 29 ड्रोन मार गिराए जो म्यूजियम में रखेंगे ताकि आइंदा नस्लों को ये कामयाबियां दिखाई जा सकें। वज़ीर आला पंजाब का भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खराज तहसीन। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू और पाक फ़ज़ाया के बरवक्त रिस्पॉन्स को सराहा। तमाम इंतजामी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने जारहियत का इर्तिकाब किया है। भारत को इसका खुमियाजा भुगतना होगा। दुनिया भर में भारतीय पायलट नाअहली और नाकामी का इस्तियारा बन चुके हैं। भारत का गुरूर राफेल तैयारे ज़मीन पर मलबे का ढेर बन चुके हैं। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी पर सालिसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े खत्म हो। उम्मीद है दोनों ममालिक कशीदगी नहीं बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ, साथ काम करते देखना चाहता हूँ। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हममंसब से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं में पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए इक़दाम पर बातचीत। अमरीकी सदर की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कराने में किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत की 1.5 अरब से ज़ायद आबादी मसला कश्मीर से मुतासर होती है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस तनाज़े का हल ज़रूरी है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का अमरीकी न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू का। भारत की जारहियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी करती है। जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। भारतीय हमलों का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमन के ख्वाहां हैं मगर भारतीय हमलों का बिलाशुबा जवाब देंगे। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। भारत ने पाकिस्तान में खुली जारहियत के इल्ज़ाम लगा रहा है तो कोई सबूत दे, कोई मुकदमा तो चलाए। यहाँ भारत खुद ही जज, खुद ही ज्यूरी और जल्लाद बना हुआ है। इन हालात में दुनिया के किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर कॉज बहुत मुकद्दस है, उसके लिए पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम दहशत गर्दी पर इन्हसार नहीं कर सकते। कश्मीर के लोगों की जदोजहद हक़ खुद इरादियत के लिए है। भारत उसे अपनी अक़लियतों को दबाने के लिए हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है। आलमी सतह पर अपनी कमज़ोरियों को छुपाने और पाकिस्तान को बदनाम करने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान ने 2 भारतीय जेट तैयारों को मार गिराया। फ्रांस के बाद अमरीकी हुकाम की भी तस्दीक। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने कहा, पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10 तैयारे ने भारतीय तैयारों को मार गिराया। गुज़िश्ता रोज भारतीय हमलों के जवाब में पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए थे। फ्रांसीसी अहलकार ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ है। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ्रांस ने मजीद राफेल तैयारों को मार गिराने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारतीय हमला। चेयरमैन वापड़ा सज्जाद गनी का प्रोजेक्ट का दौरा। नसीरी में वाक़ई डैम साइट पर नुकसानात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत ने न सिर्फ डैम पर हमला किया बल्कि सिविल आबादी पर भी गोलाबारी की। ये जंग के मुतरादिफ है। अगर ऑटोमेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचता तो मुजफ्फराबाद समेत डाउन स्ट्रीम के तमाम इलाके ज़ेरे आब आ जाते। आबी ज़खायर पर हमला हुकूमत और आवाम के लिए नाकाबिल कबूल है। पाक भारत कशीदगी के बायस PSL में आज का मैच मुलतवी। रावलपिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच शेड्यूल था। सुपर लीग के बाकी मैचेस को कराची मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर।
दुबई और दोहा का भी ऑप्शन मौजूद है। ज़राए के मुताबिक इवेंट की कराची मुंतकली गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजामंदी से मशरूत होगी। मेहमान खिलाड़ियों के रजामंद होने पर हतमी फैसला किया जाएगा। उधर IPL भी भारतीय जंगी जुनून के रडार पर आ गया। धर्मशाला में होने वाला मैच हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन रद्द अमल का खौफ, मोदी सरकार ने हवाई सफर बंद कर दिया। 45 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बंद कर दिए। राजस्थान और पंजाब में 300 किलोमीटर तवील ब्लैकआउट। भारत में एटमी जंग का खौफ भी बढ़ गया। मुल्क भर में इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स शुरू। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने शुमाल और शुमाल मगरबी हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया। अहम शहरों में हंगामी हालात भी नाफिज कर दिए। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तालीमी इदारे बंद कर दिए। पाक भारत कशीदा सूरत हाल। लाहौर की फ़ज़ाई हदूद एक बार फिर बंद। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ाई हदूद 9 मई के बजे तक बंद रहेंगी। कराची एयरपोर्ट को रात 12 बजे तक बंद करने का फैसला। शहर कायद का हवाई अड्डा परवाज़ों के लिए बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद और सियालकोट में फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। गिलगित और स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए नई हिदायत जारी। पाक भारत कशीदगी। पंजाब के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान। तमाम तालीमी इदारे जुम्मे और हफ्ते को बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक छुट्टियों के अहकाम तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। ड्रोन्स हमलों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम के हौसले बुलंद। मुल्क पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। कई शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर, गोटकी, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रैलियां। जामिया कराची में भी पाक फौज के हक में मुजाहरा। मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना लड़ेंगे, अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, मुजाहिरीन का ऐलान।